मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की लूसी को देखते हैं जो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बिल्डिंग के आगे खड़ी होती है और उसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान होता है जो ड्रग सप्लाई करने का धंधा करता है। अभी उसके पास एक बैग होता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए ये बैग उस बिल्डिंग में देके आओगी तो इस काम के लिए हम दोनों को $1000 मिलेंगे। लूसी कहते हैं इस छोटे से काम के लिए इतने ज़्यादा पैसे क्यों हैं। लूसी इस काम के लिए मना कर देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और उसका दूसरा हिस्सा बैग से जुड़ा होता है। अब वो उससे कहते हैं कि अब तो तुम्हें अंदर जाना ही होगा। अब लूसी किसी तरह अंदर जाती है। अब वो एक आदमी से बैग देने का पूछती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बाहर से देख रहा होता है लेकिन तभी उसे एक गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़ के कुछ लोग अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद लूसी को बोलते हैं कि इस बैग को खोलो। अब ये बोल के सब लोग छुप जाते हैं। लूसी पूछती है क्या इसमें कोई खतरनाक चीज है, तो सभी कहते हैं नहीं। फिर लूसी कहती है कि सब लोग छुप क्यों गए। वो लोग कहते हैं दरअसल जिसने तुम्हें ये बैग दिया ना, हमें उस पर भरोसा नहीं है। अब वो आदमी लूसी को एक कोड देता है क्योंकि वो बैग एक कोड से खुलना था। अब जैसे ही लूसी कोड टाइप करके उसे खोलती है उसके अंदर 4 पैकेट्स पड़े होते हैं। अब वो आदमी पूछता है कि उसके अंदर क्या निकला। लूसी कहते हैं कि इसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट है जिनमें कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। अब सभी लोग लूसी के पास आते हैं और वो आदमी कहता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी उसे मना कर देती है। तभी उनमें से एक आदमी लूसी को पंच मारता है और लूसी वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका ऑपरेशन हो चुका है। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी किडनी या कोई ऑर्गन निकाल लिया है। अब एक आदमी लूसी को आगे बताता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन तो नहीं निकाला, लेकिन उनमें से जो एक ड्रग्स का पैकेट था ना, हमने वो एक तुम्हारे अंदर डाल दिया और अब हम तुम्हें जहाँ जाने के लिए बोलेंगे तुम्हें वहाँ जाना होगा और इस पैकेट को डिलीवर करके आना होगा। फिर तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। अब लूसी को ना चाहते हुए भी उनका ये काम करना पड़ता है। अब वहाँ पे 3 आदमियों को और लाया जाता है। उन सभी के पेट के अंदर एक एक पैकेट डला होता है। उनकी भी हालत सेम लूसी जैसी होती है। उसके बाद वो आदमी उन सभी से कहता है कि हम तुम्हें जहाँ जाने के लिए बोलेंगे तुम्हें वहाँ जाना होगा और इस ड्रग्स के पैकेट को डिलीवर करना होगा। और अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश की या कोई चालाकी की तो हम लोग तुम्हारी फैमिलीज को जान से मार देंगे। अब उन चारों के ऊपर एक कपड़ा बांध के उन्हें अलग अलग जगह पे ले जाते हैं। आगे जब लूसी के फेस से कपड़ा हटाते हैं तो उसके आगे 2 आदमी खड़े होते हैं और लूसी अभी जंजीर से बंधी हुई होती है। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी उसे रुकने के लिए कहती है। इस बात से वो आदमी काफी चिढ़ जाता है और लूसी को मारने लगता है और मारते मारते उसके पेट पे लाते भी मार देता है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स का पैकेट फट जाता है। और ये ड्रग्स थोड़ी सी यूनिक होती है। कैसे, हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। दूसरी तरफ इस मूवी में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो ह्यूमन ब्रेन पे रिसर्च कर रहा होता है और अभी वो इस समय कॉलेज स्टूडेंट्स के आगे लेक्चर दे रहा होता है और वो कहता है कि ह्यूमंस सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज़ करते हैं और 10% का यूज़ करते हुए उन्होंने क्या कुछ नहीं कर लिया। चांद पे चले गए, मोबाइल फ़ोन बना लिया, गाड़ी, ना जाने क्या क्या चीज़ें बना ली। इसके बाद वो बताते हैं कि इस धरती पे एक ऐसा जीव भी है जो अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ करता है और वो है डॉल्फिन। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट जीव है। वो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात भी करती हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर हम मान ले कि इंसान भी अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करने लग जाए तो अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल कर सकते हैं। और हम दूसरी तरफ लूसी को देखते हैं जिसके पेट में ड्रग्स फटने की वजह से रिएक्शन शुरू हो चुका है और अब उसका दिमाग 20% काम कर रहा है। अब वो जल्दी से चेयर पे बैठ जाती है। अब वही इंसान उसके पास आता है जिसने उसके पेट पे लात मारी होती है। अब लूसी लड़के की तरफ स्माइल करती है। लड़का उसके पास आता है। अब लूसी तेजी से उसे पंच मारती है और उसकी बेल्ट खींचती है और वो बेल्ट से टेबल को खींचती है, उसकी बंदूक उठा के उसे मारती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। अब वो वहां से निकलने के बाद सीधा हॉस्पिटल जाती है। अब वो हॉस्पिटल इसलिए जाती है क्योंकि उसे पता लग चुका है कि उसके पेट में ड्रग्स का पैकेट फट चुका है और ऐसा उसे इसलिए पता है क्योंकि उसका दिमाग अभी 20% काम कर रहा है और अब वो चाहती है कि वो ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल ले और वो सीधा जाके ऑपरेशन रूम में घुस जाती है जहाँ डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। अब वो स्क्रीन की तरफ देखती है और बंदूक निकालती है और उस इंसान को मार देती है। अब सारे डॉक्टर शॉक हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। लूसी उनसे कहते हैं कि तुम वैसे भी इसे नहीं बचा पाते क्योंकि इसका जो कैंसर है वो इसके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका था। उसके बाद वो उस इंसान को नीचे गिराती है और खुद वहां पे लेट जाती है और वो डॉक्टरों से कहते हैं कि मेरे पेट के अंदर एक ड्रग्स का पैकेट है और तुम इसे बाहर निकालो। डॉक्टर कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले एनेस्थीसिया दे देता हूँ। एनेस्थीसिया एक दवाई होती है जिससे इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी कहती है मुझे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ऑपरेशन करो, क्योंकि वो सब कुछ गन पॉइंट पे करवा रहे होते और वो नहीं चाहती कि वो बेहोश हो जाए। डॉक्टर कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ। अब ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी माँ को फोन करती है और वो अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बता रही थी जिसे सुन के उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। वो अपनी माँ को उस समय की बातें बता रही होती है जब लूसी 1 साल से भी छोटी होती है।
अब दूसरी तरफ ऑपरेशन खत्म हो जाता है। अब लूसी पूछती है डॉक्टर से कि मेरे शरीर में कितनी ड्रग्स रिलीज हो चुकी है। डॉक्टर कहता है आधा किलो। लूसी कहती है जो ड्रग्स मेरे अंदर रिलीज हुई है इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर उससे कहता है कि पहले मुझे पता होना चाहिए कि ड्रग्स है कौन सी। और लूसी उसे कहती है कि ये CPH4 है। अब डॉक्टर इस सुन के शॉक हो जाता है और लूसी उससे पूछती है कि CPH4 है क्या। डॉक्टर उससे कहता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी अपने छठे हफ्ते में अपनी बॉडी से CPH4 रिलीज करती है और ये बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। अब डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना तो था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है, लेकिन किसी ने बना दिया, मुझे इस चीज पे यकीन ही नहीं हो रहा। और अगर ये CPH4 का एक सिंथेटिक वर्जन है और ये तुम्हारे पेट में रिलीज भी हो चुका है तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लूसी कहते हैं शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा ना रहूं। अब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब वो जब बाहर आके देखती है तो नेचर को वो फील कर पा रही होती है, वो पेड़ों के अंदर क्या है वो देख सकती है। अब वहां से वो डायरेक्ट उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाले होते हैं। अब लूसी उससे कहती है कि तुमने वो बाकी के 3 पैकेट कहाँ कहाँ भेजे, मुझे उनका एड्रेस बताओ। वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन लूसी उसके सर पे अपना हाथ रखती है। अपने हाथों को उसके दिमाग से कनेक्ट करके वो ये पता लगा लेती है कि वो पैकेट कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक बर्लिन और एक पेरिस। इसके बाद वो वहां से निकल जाती है और डायरेक्ट अपने घर पे जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ। इसके बाद लूसी उस इंसान को सर्च करती है जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। इसके बाद लूसी उस प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। प्रोफेसर हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें पता भी है मैंने कितने पन्ने लिखे हैं। लूसी उसे कहते हैं कि 6734 पन्ने। अब लूसी उसे टीवी के थ्रू बताती है कि मैं अपने दिमाग का 28% यूज कर रही हूँ और मेरे पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मैं शायद 24 घंटों में ही मर जाऊं। और वो उसे ये भी बताती है कि मैं इस समय इंसानों की बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन, टीवी इन सबको कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी कहती है कि अब मुझे दर्द, डर, गुस्सा ये कुछ भी फील ही नहीं हो रहा। जो चीज़ें इंसान को इंसान बनाती है अब वो मुझ में है ही नहीं। वो कहती है कि मुझे फिजिक्स, क्वांटम, मैथ इतना सब कुछ नॉलेज है, मैं इसका क्या करूं। वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हारे अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, वो तुम अपने आने वाली अगली जनरेशन को पास कर दो, क्योंकि एक लिविंग बॉडी के सेल्स भी यही करते हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मरने से पहले अगले सेल को पास कर देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जीवन इसी प्रकार से चलता है। अब लूसी उससे कहती है कि 12 घंटे बाद मैं आपके दरवाजे के आगे खड़ी होंगी। अब आगे जब लूसी उस साइंटिस्ट के पास जा रही होती है तो बीच में से थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं जिसमें वो अपनी सुपर पावर्स यूज करती हैं, लाइक लोगों को उड़ा देना, लाइक माइंड कंट्रोल। और रास्ते में ही वो बाकी ड्रग्स के पैकेट्स को भी ले आती है। और अब वो एकदम करेक्ट टाइम पे प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है जहाँ पे प्रोफेसर और उसके साथी इंतजार कर रहे होते हैं। अब लूसी उन सबको मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी बातें बता रही होती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इतने में यहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं जिनके वो पैकेट्स होते हैं और ये माफिया वाले लोग थे। आते उन्होंने फायरिंग कर दी और बहुत से लोगों को मार दिया। पुलिस वाला कहता है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अब लूसी प्रोफेसर से कहती है कि मुझे ये ड्रग्स के बाकी 3 पैकेट भी अपनी बॉडी में डाल लेने चाहिए। अब वो प्रोफेसर कहता है क्या तुम्हें लगता है ये ठीक होगा। लूसी कहती है हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर सकूंगी और इसके बाद जब मेरे पास दिमाग की 100% पावर आ जाएगी तो मैं खुद को एक सुपर कंप्यूटर में बदल के वो तुम्हें सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। अब वो तीनों पैकेट को अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेती है। अब जब लूसी अपने दिमाग को और ज्यादा यूज कर पा रही थी तो वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हवा में उड़ाती है और मेल्ट करके एक सुपर कंप्यूटर बनाने लग जाती है। अब जब लूसी अपने दिमाग का 99% यूज करने लग जाती है तो दिखाते हैं कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती है। वो सबसे पहले एक आदिवासी युग में जाती है, वो डायनासोर्स को भी देखती है और फिर एक बंदर को भी देखती है। अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है और फिर से वापस आ जाती है। अंत में वो आदमी लूसी की तरफ आता है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाली होती है। अब जैसे ही वो गोली चलाता है तो लूसी गायब हो जाती है। इतने में एक पुलिस वाला आता है और वो उसे गोली मार देता है। इतने में सुपर कंप्यूटर प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है और पुलिस वाला पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। तभी प्रोफेसर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।